हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गया और खूब पढ़ाई करोगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है? वेट, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज टू। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। फाइंड द नंबर्स। तो देखो, सिंपल सा आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, बेसिकली अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्योंकि अलजेब्रा में हमें वैल्यूज दे नहीं रखी होती, वेरिएबल्स दे रखे होते हैं जो हमें लेट करने होते हैं। एंड सेम यहाँ पर भी उसी क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स टू। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, क्या हमें टू नंबर्स पता है? नहीं। तो हम लोग लेट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है उसको लेट कर लेते हैं हम लोग वाई। अभी तक क्लियर होगा, ठीक है। हमने एक्स और वाई लेट कर लिया। और एक और चीज, एक और खास चीज है कि हमने पहले ही लेट कर लिया कि जो एक्स है इज ग्रेटर देन वाई। ओके, अब सॉल्व करते हैं। तो क्या रहेगा? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब उन दो नंबर्स का डिफरेंस, मतलब एक्स माइनस वाई, और उसका भी क्या हो रहा है? उसका हाफ हो रहा है। तो वो किसके बराबर आ रहा है? वो आ रहा है टू के बराबर, ठीक है। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज टू। तो यहां से ये जो टू है ये चला जाएगा वहां मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो टू इंटू टू। तो एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आ चुकी है फोर। और ये हम लोग, वेट, मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नहीं डाल रहा अभी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर दो मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इक्वेशंस ना बहुत सिंपल सी है। आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो जिसमें आप कन्वीनियंट हो, जिसमें जो आपको सही लगता है आपको लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं एक्स को वाई के टर्म्स में लिख दूंगा एंड इसे दूंगा इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में उस वाली इक्वेशन को पकड़ो जो सबसे सिंपल है। इससे सिंपल मुझे नहीं लग रहा है कि दूसरी इक्वेशन होगी। चलो दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा था सम ऑफ द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर हमने कौन सा लेट करा था? यहाँ एक्स देखो ना, एंड ट्वाइस द नंबर, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर हमने क्या लेट करा था? ये सम बोल रखा है तो प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ये रहा स्मॉलर नंबर, इसका ट्वाइस किसके बराबर होगा? 13 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं एक काम करूंगा, जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी ना, ये वाली, ये इसको पुट कर दूंगा हमारी सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो लिखूंगा ऑन पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, ठीक है। तो पुट करते हैं। तो किसकी वैल्यू पुट करनी है? हमें वहां से एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली थी? एक्स की वैल्यू किसके टर्म में? वाई के टर्म में, मतलब फोर प्लस वाई। तो मैं एक्स की जगह रख दूंगा यहाँ पर फोर प्लस वाई प्लस टू वाई इक्वल्स टू 30। अब अभी तक क्लियर होगा? फोर तो ऐसे ही रहा, ये वही हो गया। और वाई, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब वन होता है। वन और टू कितना हो गया? थ्री। और वेरिएबल ऐसे का ऐसे। फोर जो यहाँ पर है प्लस में, वो चलाएगा उधर माइनस। तो थ्री वाई की वैल्यू आ जाएगी 13 - 4। तो थ्री वाई आ गया हमारा 9। और हमारा थ्री चले जाएगा डिवाइड में। तो वाई की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 3। होप ये क्लियर होगा, ठीक है, वाई की वैल्यू कैसे आई है। अब क्या करेंगे, इस वाई की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। वेट में जरा एक और, हाँ ठीक है। तो मैं इस वाई की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन, मतलब ये वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी इक्वेशन थी, क्या थी? एक्स प्लस, सॉरी, एक्स इक्वल्स टू फोर प्लस वाई। और वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 3 आई थी। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। हमें वो दो नंबर निकालने थे, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, जो दोनों हमारे नंबर्स थे एक्स और वाई, वो हमारे आ चुके हैं। अब पे क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि हमारा ए पार्ट है। ए पार्ट में क्या कह रखा है? देखो ये डायग्राम से वैसे पता चल रहा है सर्कल चैप्टर का है। टेंजेंट्स बन रहा है, ठीक है। तो क्या कह रखा है? टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ से एक बन रही है टेंजेंट ये,
टीपी, और दूसरी बन रही है ये टी क्यू, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर है, क्यू, ये रहा, और ये रहा पी। अभी क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। मतलब ये जो पी टी क्यू बन रहा है, ये दुगना है किसके, इस वाले एंगल का, ये दिख रहा है, ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल, इसको हमें ट्वाइस दिखाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई थिंक दो तरीके हैं इसके। वेट मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ, अगर मैं ये एंगल इक्वल कर दूं, वेट वेट वेट, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो करते हैं ऐसे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल में लूंगा। आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है पूरा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ और क्यू, टी पी ओ और क्यू, सारे एंगल्स का सम। कौन कौन से एंगल, एंगल टी प्लस सेंटर पे एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, सबका सम कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। और इसकी वो क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, रीजन ये आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ये तो हो गया। अब आपको पता है कि एंगल ओ पी टी, जो कि एंगल पी हमने लिया, वो नाइन, वो और साथ में कौन सा, ओ क्यू टी, ये दोनों के दोनों किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों, थ्योरम पढ़ रखी है हमने, थ्योरम थी हमारी, द लाइन फ्रॉम सेंटर, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। अभी थ्योरम आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि जो सेंटर से हमारा लाइन बनता है, ये टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। परपेंडिकुलर बनाता है 90। अब मैं यहाँ पर जो मेरा पी एंगल था ये रहा, यहाँ पर पुट कर दूंगा, और जो मेरा क्यू था यहाँ पर ये, तो यहाँ 90 90 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो एंगल टी है प्लस एंगल ओ है प्लस 90 प्लस 90, ये किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। अभी तक क्लियर होगा सबको, ठीक है। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारा, तो एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस 180 इक्वल्स टू किसके, 360 के। तो एंगल टी प्लस एंगल ओ, ये चला जाएगा उधर 180 माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा 180। आई होप इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से इस ट्राइंगल में देखते हैं ओ पी क्यू को, क्योंकि हमें देखो एंगल ओ की कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारे जो प्रूव करना है हमें, उसमें हमें चाहिए ओ पी क्यू, ये दिख रहा है, हमें ओ की कोई जरूरत नहीं। तो मैं इस ट्राइंगल में देखता हूँ, ओ क्यू पी ट्राइंगल में, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओपी क्यू ट्राइंगल में क्या हो रहा है, हमारा जो एंगल ओ है प्लस एंगल ये वाला कौन सा, ये वाला जो हमें प्रूव करना है, ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल दूसरा कौन सा है, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये सब किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे, ठीक है। एंगल ओ प्लस, अब देखो जो ये और ये वाला एंगल है ना, इक्वल है, क्यों, क्योंकि देखो रेडियस इक्वल है, देखो ओपी किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है, तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बगल में, यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू पी। क्यों, यहाँ रीजन भी लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल जो कि हमारे अपोजिट बन रहे हैं किसके, इक्वल साइड्स के, वो क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो मैं एक को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ओपी क्यू चाहिए ना, तो मैं इसकी जगह जो दूसरा एंगल है, इसकी जगह भी ओपी क्यू ही रखता हूँ, ये हो जाएगा 180 के इक्वल। अब अभी तक क्लियर हो सबको, ठीक है। अब जो मेरी इक्वेशन आई थी यहाँ पर ये, और जो इक्वेशन आई है ये सेकंड, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, देखो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है ना,
तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होना चाहिए दोनों का। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाएगा, एंगल टी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू। कैसे आया, समझ आया ना। इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है एंगल ओ से पूरा एंगल ओ कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो एंगल टी किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के। क्या यही मुझे प्रूफ करना था, लेट मी चेक। हाँ, यही मुझे प्रूफ करना था और मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। आई होप सबको समझ आया होगा, काफी इजी सा सॉल्यूशन। ठीक है, मैं एक बार इसे दोबारा देख लेता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहला काम जो मैंने करा, क्वाड्रिलेटरल में लिया, जो बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना आपको, टेंजेंट्स के द्वारा बनने वाला और रेडियस के द्वारा बनने वाला। उसमें सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360। ठीक है, उसको मैंने क्या करा, मैंने एक और चीज देख ली वहां पर कि भाई ये जो हमारा सेंटर से एंगल बन रहा है ये 90 बनता है और ये वाला भी 90 बनता है। क्योंकि सेंटर से कभी भी कोई एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे किसी टेंजेंट के, तो वो 90 डिग्री बनाता है। तो मैंने उनकी वैल्यू रख दी, एंगल पी और एंगल क्यू की वैल्यू रख दी 90 90। ठीक है, यहाँ पर तो वो कितना हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 180। फिर ये चले गया वहां माइनस में, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, सिंपल सी। फिर मैंने क्या करा, मैंने इस ट्राइंगल में लिया छोटे से। ठीक है, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें मैंने लिया इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ तीनों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इसके अकॉर्डिंग तीनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया। अब हमें पता है कि जो ये दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल है क्योंकि रेडियस इक्वल है। मैंने यहाँ रीजन भी लिख दिया। ठीक है, रेडियस इक्वल है तो किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल होते तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे हो गए, तो मैंने इसकी जगह ही रख दिया। अब आप देख रहे हो ये इक्वेशन और जो ये वाली इक्वेशन बनी है हमारी, ये इन दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, दिख रहे हो 180 180। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से एंगल वो कट गया, वैसे भी हमें नहीं चाहिए था। एंगल टी किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। और ये भी क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, दो ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी आने वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।